हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा तलवार में पानी, एक कहानी। सम्राट कृष्णदेव राय के वंशज पुश्तों से विजयनगर पे राज करते आ रहे थे। प्रत्येक राजवंश की महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सम्राट ने एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की और उसकी देखरेख के लिए अनेक दक्ष तथा योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की। एक दिन राजा दरबारियों के साथ संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्हें अपने एक पूर्वज नरेश नायक की तलवार देखकर रुक गए। सम्राट कृष्णदेव राय ने मंत्री से पूछा, तुम्हें इस तलवार में क्या विशेषता दिखाई दे रही है? मंत्री बोला, अन्नदाता, यह तलवार नहीं, आपके पूर्वजों की शौर्य की कहानी है। सेनापति ने कहा, महाराज, यह तलवार नहीं, अनमोल हीरा है जिसने शत्रुओं की कठोर से कठोर हाड़ मांस को गाजर मूले की तरह काट डाला। सम्राट तलवार की प्रशंसा सुन फूले ना समा रहे थे। पुरोहित तथा अन्य सभी दरबारियों ने तलवार की प्रशंसा में जमीन आसमान एक शुरू कर दिए। अचानक मंत्री ने देखा कि तेनालीराम चुप खड़ा है। सम्राट को सुनाते हुए उसने तेनालीराम से कहा, तुम क्यों चुप हो तेनालीराम? तुम भी बताओ कि तुम्हें तलवार में क्या देखा? तेनालीराम ने कहा, पानी पानी। तेनालीराम का उत्तर सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। तब मंत्री ने सम्राट कृष्णदेव राय की ओर देखते हुए तेनालीराम से कहा, इस महान तलवार की तौहीन मत करो तेनालीराम। जो तलवार संसार की धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान है, उसमें तुम्हें पानी दिखाई दे रहा है। सम्राट कृष्णदेव राय भी अपनी इस पुश्तैनी तलवार की अपमान को और अधिक देर सके। उन्होंने गुस्से से तेनालीराम की ओर देखा और बोले, तेनालीराम, तुम आवश्यकता से अधिक ढीठ होते जा रहे हो। या तो एक सप्ताह के अंदर साबित करो कि तुमने जो तलवार में देखा है वो सही है, वरना मैं तुम्हें प्राणदंड दिए बिना न रहूंगा। दरबारियों को लगा कि इस बार तेनालीराम बच ना सकेगा। वे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखने लगे। आदेश दे सम्राट जाने लगे तो तेनालीराम ने हाथ जोड़कर एक सप्ताह के लिए वहीं रहने की अनुमति देने को कहा। कुछ सोचकर सम्राट ने अनुमति दे दी। 8वें दिन दरबार खचाखच भरा था। सभी को आशा थी कि तेनालीराम उस पुश्तैनी तलवार में पानी देखने की बात साबित नहीं कर पाएगा और उसे प्राणदंड मिलेगा। सभी तेनालीराम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आरंभ हुआ। आधा घंटा बीता ही था कि तेनालीराम मुस्कुराता हुआ आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे संग्रहालय के 3 कर्मचारी अपने अपने सर पर पुस्तकों की गट्ठर उठाकर ला रहे थे। सम्राट सह सभी दरबारी चकित थे। तेनालीराम ने उन गट्ठरों को खोलकर महाराज से कहा, महाराज, मेरी बात का प्रमाण यह प्राचीन पुस्तकें हैं जो मैं आपके संग्रहालय से लाया हूँ। सम्राट कुछ कहना चाह रहे थे कि तभी तेनालीराम ने बोला, महाराज, इन पुस्तकों में आपके उन पूर्वजों की शौर्य गाथाएं हैं जिन्होंने इस प्रतापी तलवार का इस्तेमाल शत्रुओं के विरुद्ध किया। इन सभी में लिखा है कि उस तलवार ने विजयनगर के शत्रुओं को बार बार पानी पिलाया है। फिर दूसरे गट्ठर की ओर इशारा करके तेनालीराम बोले, इन पुस्तकों में लिखा है कि पानीदार तलवार के आगे शत्रुओं के सरे हवाई किले धाराशाही हो गए। तेनालीराम तीसरे गट्ठर की ओर इशारा करके कुछ कहना ही चाह रहा था कि सम्राट कृष्णदेव राय ने उठकर उसे गले लगा लिया और बोले, बस बस तेनालीराम, हम समझ गए कि जिस तलवार में पानी न हो वह हीरे की हो या चांदी की बेकार है। तुमने उस पुश्तैनी तलवार में अवश्य पानी देखा होगा। दरबारियों के सिर झुक गए और राजा ने तेनालीराम को सम्मानित किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।